अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर वो जगह बताना भी चाहता है तो उसके 2 पंच इंडिपेंडेंट विटनेसेस चाहिए, वो विटनेसेस लिए नहीं। Now look very carefully at the post-mortem report. He was hit here, okay, in the temple, and the trajectory of the bullet, you have to get into the forensics of this to understand why it was a murder and not an encounter as Manjara and his team claimed. For the bullet to enter from here, it means that the policeman who fired at him should be 20 feet tall, which is completely impossible. It means simply this, that Samir Khan had been shot when he was lying down, which means he was not trying to flee, number one. Number two, he had another bullet on his chest. And again the forensic examination of his shirt, there were traces of gunpowder at the point at which the bullet had entered his body. Any policeman, any forensic expert will tell you that traces are found only when somebody is shot from very close range. Samir Khan had already expressed his apprehension that he would be killed by the police much prior to this incident. In fact, there is an affidavit filed by his own lawyer, Mr. M.A. Vatnagarwala, who has stated that not only did Mr. Samir Khan inform him of his apprehension, but he had actually informed the magistrate before whom he was brought by the police after his arrest. समीर खान जिस वक्त रिमांड पर ले गए उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी समीर खान से। समीर खान ने खुद ने बताया था कि दोपहर में क्राइम वाले आए थे, वो बोल कर गए कि आज छेला दिन है, तेरे जो कुछ करना हो कर ले, आज तेरे को गोली मार देंगे। The Samir Khan encounter case took a big turn when on 1st September 2007, Shahid Memon, a convict from Sabarmati jail, stated under oath in the Court of Metropolitan Magistrate that he had witnessed the so-called encounter of Samir. Memon said in his deposition that police took him to witness the encounter to mount pressure on him to withdraw a case that Memon had filed against the Deputy Superintendent of Police V.M. Chauhan for being beaten in custody. रात को 2:15 बजे क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी और 2-3 कांस्टेबल आए थे उधर लॉकअप पे, और उस मर्तबा डीवाईएसपी वीएम चौहान उनके साथ में थे, और पुलिस समीर खान को गाली दे रही थी और बोलती थी कि तूने पुलिस का खून किया है तो हम भी तेरा खून करेंगे। इसके बाद समीर खान को मुंह पे बुरखा डाला और दोनों हाथ पीछे ले जाके उसको हथकड़ी लगा दी। और समीर खान उस टाइम बोलते थे कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इसके बाद डीवाईएसपी चौहान ऐसा बोले थे कि इसको भी बाहर निकालो और इसको भी बाहर ले जाओ और एनकाउंटर कर देना। बाद में लॉकअप में से दोनों को बाहर निकाले और इसको मुझे भी बुरखा पहनाया और हथकड़ी पहनाई और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में से बाहर ले जाकर एक गाड़ी में बिठाया और समीर खान को भी मेरे बाजू में बिठाया, और गाड़ी में क्राइम ब्रांच के अहमदाबाद के अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो मुझे लाए थे वो भी गाड़ी में थे। मुझे कौन सी गाड़ी में ले गए मुझे बहुत याद नहीं अभी। उसके बाद 7-8 मिनट के बाद पुलिस ने रास्ते में गाड़ी रोकी और समीर खान को नीचे उतारा और बाद में मुझे भी नीचे उतारा और मेरे मुंह पे से बुरखा जो था वो निकाल दिया। फिर समीर खान को मुंह पे जो बुरखा था वो रखा और समीर खान को रोड पे सुला दिया
और एक पुलिस वाला ऐसा बोला कि तेरे खुदा को याद कर ले, अभी तेरे को मौत आ जाएगी। फिर पीछे से कोई पुलिस वाले ने ऐसा बोला कि बारोट साहब आप रहने दो, गोली मैं मारूंगा। बारोट साहब ने 2 गोली समीर को मारी और उसके बाद वाघेला साहब ने 1 गोली समीर के मगज में मारी। Though Sameer got killed in that dubious encounter, the conspiracy cases remained. The prosecution tried its best, but 3 courts, the Sessions, High Court and the Supreme Court, found this case to be bogus. They discharged the case without a hearing. वो केस में ऐसा था कि समीर खान जो है वो जिहादी है, वो पाकिस्तान में जाके उसने ट्रेनिंग ली है, शस्त्रों की तालीम ली है उसने, और ये पूरे गुजरात में और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में ये ऐसा कुछ ये कर रहा है, एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करना मांगता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसका ये किया था। और वो पाकिस्तान गया था, बांग्लादेश गया था, ऐसे सब यानी इस तरह करके एक मसाला तैयार किया था और उसका कोई प्रूफ नहीं था, उसका कोई बेस नहीं था। क्योंकि इस कहानी को जो उसने गढ़ा है, उस कहानी के अंदर उसने सन 1947 से उसको स्टार्ट किया और एक इमोशनल कहानी बनाई कि 47 के बाद इस तरीके से दंगे हुए, इस तरीके से अक्षरधाम पे हमला हुआ, इस तरीके से रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, इस तरीके से अमेरिकन सेंटर पे हमला हुआ, दाऊद इब्राहिम ने जो है ना बम ब्लास्ट करवाए, इन सब से इस कहानी को जोड़ते हुए और वो जहां नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के ऊपर लाके छोड़ा। जबकि हर हिंदुस्तानी ये जानता है कि सन 47 के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे इसका कोई लेना देना नहीं था। यानी इन लोगों ने कुछ तारीख बताई थी ऑन पेपर की, तारीख को समीर खान पाकिस्तान गया था समझौता एक्सप्रेस या ट्रेन से, तो वो तारीख के दौरान में कोई ट्रेन चली नहीं थी। एक तो ये गलत हुआ था, दूसरा पासपोर्ट बोले भोपाल से कहीं से बनाया था इसने, हमको तो पता नहीं, लेकिन ऑन पेपर ऐसा बताया था कि भोपाल से पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन वहां से भी ऐसे पुरावा आए थे कि यहाँ से कोई ऑफिसर की साइन के साथ लिखित कि यहाँ से ऐसा कोई पासपोर्ट बना ही नहीं, हमारे थ्रू कोई पासपोर्ट ऐसा बना नहीं, चाहे फेक हो या कोई भी हो, ऐसा पासपोर्ट हमारे से बना नहीं। और कुछ नेपाल का या किधर होटल का बताया था, शायद काठमांडू का ही, बोले ये होटल में वहां रुका था, ये वहां बाय प्लेन गया था, ये ऐसा बताया। तो वहां कोई ऐसी होटल का नाम है ही नहीं। ये 2 के 3 पुरावे जो है कोर्ट में रजू करे थे। जैसे कि FIR में इन लोगों ने लिखा कि समीर खान 13/98 को समझौता एक्सप्रेस में बैठकर पाकिस्तान गया और रात को 9:30 बजे लाहौर पहुंचा और 11/98 को समीर खान ने दिल्ली से वीजा प्राप्त किया। उधर TD शर्मा के स्टेटमेंट थे पासपोर्ट ऑफिसर के, हमने उसको पढ़ा और उसके आधार पर हमने ये देखा कि TD शर्मा ये कह रहा है कि समीर खान ने नवाब खान के नाम से जो फर्जी पासपोर्ट बनाया है, वो पासपोर्ट कार्यालय भोपाल ने 19/3/98 को उसको डिलीवर होना बताया समीर खान को। जब समीर खान को पासपोर्ट 19/3/98 को डिलीवर हुआ है, तो समीर खान 13/98 को कौन से पासपोर्ट से पाकिस्तान चला गया? उसके बाद हम लोगों ने वहां से अडानी स्टेशन पर जाके अपने हिसाब से तहकीकात की कि 13/98 को समझौता एक्सप्रेस कहाँ थी। तो वहां स्टेशन अधीक्षक ने हमें यह बताया, मिस्टर मदान ने, जो उस टाइम पे वहां पर पोस्टेड थे, कि भाई 13/98 को समझौता एक्सप्रेस हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं गई, बल्कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। तो जिस डेट में ट्रेन भी हमारे देश से बाहर नहीं गई, उस डेट के अंदर समीर खान बाहर कैसे चला गया? उसके बाद इन्होंने उस कहानी के अंदर ये लिखा कि 3 साल की टेररिस्ट ट्रेनिंग ली पाकिस्तान के अंदर रह के, और वहां से ये बाय प्लेन, इनकी कहानी के मुताबिक FIR की, ये कराची से काठमांडू आया और काठमांडू होटल चांदनी के अंदर जो बाग बाजार है वहां एक एरिया, उसमें इसका ठहरना बताया। मैं खुद इस मामले में पार गया, वहां जाके मैंने तहकीकात की काठमांडू के अंदर बाग बाजार में, वहां इस नाम की कोई होटल न थी न आज है बाग बाजार के अंदर। फिर उस होटल में इन्होंने 6 दिन उसका ठहरना बताया। 6 दिन ठहरने के बाद इसको वहां से रवाना होना बताया श्रीराम ट्रेवल्स नामक बसेस द्वारा। तो
हमने वीरगंज रक्सौल बॉर्डर जो नेपाल बिहार बॉर्डर है उस बॉर्डर पे आके हम लोगों ने तहकीकात की, तो वहां हमें पता लगा कि उस पीरियड में अक्टूबर 2001 में इस रूट के ऊपर श्री राम ट्रेवल्स नामक कोई ट्रेवल्स इस रूट पर नहीं चलता था। तो ये कंफर्म हो गया कि जो आदमी पाकिस्तान गया ही नहीं, पाकिस्तान से वापस आया ही नहीं, तो वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है। खास तो समीर खान को यही खार में ही मार दिया है कि तूने पुलिस वाले को मार दिया है, इसलिए हम तेरे को एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर बताकर तेरे को मार देते हैं। इस तरह की स्टोरी बनाकर उन्होंने समीर खान को मार दिया। ताजा ताजा ये जब अक्षरधाम कांड हुआ था तो पब्लिक को शांत करने के लिए भी एक आध को मार दे हुए तो पब्लिक थोड़ी शांत हो जाए, रोष ठंडा हो जाए, इसलिए भी एनकाउंटर कर दिया उसका। राजनीति है भाई, ये तो गुजरात में तो रोजाना नया नया कुछ ना कुछ होता रहता है। इसमें कभी हमारा नंबर, कभी किसी का नंबर लग जाता है। पॉलिटिक्स में तो क्या है, आदमी पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ खेलते हैं। उस टाइम में मोदी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन के लिए खास बलि का बकरा बनाया गया उसको। Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat, addressed a public rally and said, Sameer Khan, Jaish-e-Mohammed, conspiring to kill me and other senior BJP leaders, including L.K. Advani. And if you notice the pattern, every time they arrest, and they do it very intelligently, they pick up petty criminals who have been charged for petty crimes and convert them into terrorists to show that there is this grand strategy to eliminate Modi. Actually, it's the other way around. The Modi government is eliminating innocents. That's what's happening. Sameer Khan was not going to be the only person killed in a fake encounter by the Gujarat police. Sadiq Jamal Mehtar was a domestic help from Mumbai. He too was encountered, a new name for getting killed in the name of Modi. Sadiq died on 13th January 2003 near Galaxy Cinema in Naroda in Ahmedabad. He was killed in a counter fire when he allegedly opened fire at the police. The police claimed that Sadiq had come to kill who else? The Chief Minister. He was plotting to wage war against India. Sadiq was originally from Bhavnagar in Gujarat. He had 2 minor cases of altercation and gambling registered against him. This boy, who was a very young person, I think between 22 to 25, he had some problem with his father because of a certain altercation that took place in his hometown, that is Bhavnagar. He had an altercation and he ran away sometime in 98 or so, and he went to Bombay. मेरे मदर का डेट हो गया 86 में, और फिर मेरे फादर ने सोचा कि दूसरी शादी नहीं करने की, तो फिर हम अपने मामू के घर पे रह रहे थे बचपन से। और उधर एक भाई मेरे भाई को उधर झगड़ा हुआ पड़ोस की, और उधर मेरे मामू और सब डांटे उसको, भाई क्यों झगड़ा कर रहा है, हमको सब साथ में रहने का, फिर को झगड़ा कर रहा है। उसको थोड़ा बुरा लगा और उसको लगा भाई थोड़ा पैसे कमाने की ज़रूरत है, तो वो सीधा बॉम्बे चला गया जाहिद भाई के वहाँ। और जाहिद भाई के वहाँ उसको संपर्क हो गया, भाई घर काम के लिए लड़का अच्छा है, तो उधर उसने 7-8 साल काम किया जाहिद भाई के वहाँ। फिर उसको जाहिद भाई और तारिक परवीन में अच्छी दोस्ती थी, और तारिक भाई ने देखा जाहिद भाई के वहाँ सादिक को कि भाई ये लड़का तो काम का आदमी है और घर काम के लिए अच्छा है। तो तारिक भाई बोले कि भाई जाहिद भाई इसको मेरे वहाँ भेज दो ना यार एक, तो बोले कि चल तू ले भेज देते। तो वहाँ ले गए तारिक भाई उसको दुबई 1-1.5 साल के लिए, और उसको घर काम कराया। फिर पगार कुछ थी नहीं, और फिर मेरा भाई इधर से वहाँ से चला आया। He comes to Bhavnagar probably to meet his parents, but he gets once again caught in a small offense, that was a gambling case. वो आखिर में आया था 2002 में आया था, 11 महीने में आया था।